तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंट 61 मई जून 2025 एटीपी सेशन। सबसे लेटेस्ट पेपर यही है। अच्छा देखिए, a student determine the density of ball. He places the ball between two blocks to see the figure 1.1। यानी उसने दो ब्लॉक्स के मिड में जो है वो बॉल को रखा है। ही टेक्स मेजरमेंट D1 एंड D2। D1 एंड D2 अगर हम बोले तो ये डायमीटर्स है। मेजर द लेंथ बिटवीन D1 एंड D2। तो मेजर लेंथ मेजर करने के लिए बेटा आप स्केल रखिएगा। मेरे इस वाले एडिटर में स्केल है नहीं, और मैंने लास्ट एडिटर से करवाया था तो उसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 2.7 एंड 2.4। सही है। और जब हमने इसका एवरेज लिया, एवरेज का आंसर बताएंगे आप मुझे। एवरेज लिया था बेटा हमने, एवरेज क्या आ रहा था? 2.55। 2.55। ठीक है। अब ना एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉल। और उससे पहले हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। अच्छा देखें, ये दो डायमीटर है, तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो हम उसका एवरेज ले लिया था हमने यहाँ पर, D1 प्लस D2 अपॉन 2। तो वो आ गया था हमारे पास 2.55। अब कह रहे हैं ये जो मेथड है इसके थ्रू ही हमने डायमीटर क्यों फाइंड आउट। तो इस मेथड के थ्रू ही हमने डायमीटर क्यों फाइंड आउट करा। तो बेटा इस मेथड के थ्रू हमने डायमीटर इसलिए निकाला ताकि हम अवॉइड कर सके पैरेलक्स एरर की वजह से हमारे रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आ सके। ठीक है। मेजरिंग diameter by this method to avoid parallax error। to avoid parallax error। अच्छा, एक 1 मार्क के मिल गया, और जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो वो बहुत हार्ड होता। ये भी लिख देते हैं, एंड विथ scale it is hard to measure। it is hard to measure। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बॉल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। बेटा फटाफट सारी वैल्यूज हम फॉर्मूला में कैलकुलेट करेंगे। v इज इक्वल टू 0.52, और डायमीटर क्या है बेटा हमारे पास 2.55, और 2.55 का क्यूब। जी, आंसर बताइए। 0.2 होल क्यूब। सॉरी। होल क्यूब नहीं, 2.66 का क्यूब है इसमें। हम्म। तो आंसर बताइए। एक सेकेंड। 8.62। 8.62 एंड सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब क्या सीन है, द स्टूडेंट मेजर द मैस ऑफ द डिश। ये मैस है, उन्होंने दे दिया 102.5 ग्राम। ही प्लेसेस द बॉल इन द डिश एंड मेजर द कंबाइंड मैस। ओके, mass of dish MD और combined mass MC of the dish and the ball। Figure 1.2 shows the dish and the ball on the balance। Record your reading। रीडिंग रिकॉर्ड करनी है, सिंपल। अब यहाँ पर रीडिंग किसकी है बेटा, यहाँ पर ये शो द डिश एंड द बॉल। डिश और बॉल दोनों है, तो ये बॉल है और ये डिश है, याद रखिए। और इन दोनों का मैच आ रहा है 114। यानी हम डिश में से इसको 114 को माइनस करेंगे टोटल में से, तो हमें किसका मैच मिल जाएगा, बॉल का। आ रही बात समझ में, जी। 114.1। ठीक है। अब उन्होंने यही बोला कैलकुलेट, देखा नेक्स्ट स्टेप में वही बोल दिया, कैलकुलेट द मैस MB। मैस ऑफ बॉल निकालनी है, शो योर वर्किंग। बहुत आसान है, तो बहुत इजी इजी सीन है। मैस ऑफ बॉल इज इक्वल टू टोटल मैस माइनस
mass of dish। तो टोटल मास कितना टोटल है? वन मास है वन फोर 1114.1 वन। मास ऑफ डिश माइनस कितना है? 102 102 5। करे जरा माइनस आंसर बता। 11.6 11.6। नाउ कैलकुलेट द डेंसिटी बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के से हमें डेंसिटी निकालनी है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ बॉल है 116 और वॉल्यूम हम निकाल चुके थे। वॉल्यूम में कितना निकाला था बेटा? पीछे वॉल्यूम हमने 8 पॉइंट समथिंग था, 8.62। 8.62 डिवाइड कर। 11.6 11.6 over 8.62 cube 1.34 अच्छा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहा है, सॉरी थ्री बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहा है। आंसर बताइए क्या आ रहा 1.345 है? 1.345 का आंसर आ जाएगा 1.34 यानी 1.36। राउंड ऑफ करना है, 1.36। एंड यूनिट क्या होगी डेंसिटी की? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम चलिए पर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखे पूरा 11 मार्क का क्वेश्चन, एक चीज भी हार्ड नहीं है इसमें। जो एक चीज भी इन्होंने हार्ड दी होगी यहाँ पर। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन नंबर 2 है द कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन अ बीकर। बस ले देके यही दो तीन एक्सपेरिमेंट है। ये बात हॉट वाटर की कूलिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करनी है। द अपरेटस बीकर है, थर्मामीटर है, बेंच है। उसके बाद क्या है? द स्टूडेंट यूजेज अ थर्मामीटर टू मेजर द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। शो द क्लियरली शो दैट क्लियरली रीडिंग अप। कह रहा है रीडिंग शो फिगर 2.2 शो क्लियरली रीडिंग क्यू आर। तो ये जो रीडिंग है क्यू आर की, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो 22.3 यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस। यार शो करवाए, ये हमने शो करवा दी। ठीक है। अच्छा, a student pour 100 centimeter cube of water into an empty beaker. She record the reading Q of the hot water in the volume 100 centimeter cube of table 2.1। ओके सही है, ठीक है। अच्छा, 100 से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू आवर 2.1 डेटा। अभी मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने लिखा क्या? विदाउट डिले शी मतलब उन्होंने ऐड करना शुरू करा 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोल्ड वाटर इनटू द बीकर। शी stirs the water, measure the temperature of mixture of hot and cold water. She repeated the procedure until she added 100 centimeter cube of cold water into the beaker। यानी 100 से स्टार्ट करा और 100 सेंटीमीटर क्यूब का उन्होंने कोल्ड वाटर इसमें ऐड करा और टेम्परेचर हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता रहा? डिक्रीज होता रहा। All the readings are shown in 2.1 the volume of the beaker in the complete the volume। ओके, प्लॉटिंग करनी है। क्या प्लॉटिंग करनी है? 87 से 73 डिफरेंस कितने का है इन दोनों में? 87 77 73 87 40। minus 70 74 जी, खैर। 13। वो अब हम आ जाते हैं। अच्छा, इन सबके डिफरेंस निकाल के उनको प्लॉट करना है। हाँ, तो प्लॉट द टेम्परेचर हीट ऑन y axis and volume on x axis। you do not need to start the axis at origin 0,0। कह रहा है 0,0 से ओरिजिन स्टार्ट करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर है, हीट, यहाँ पर वॉल्यूम है,
बाइक से इस पे, तो जाहिर सी बात है, अब जीरो से मना करा है तो हम लास्ट रीडिंग पर आएंगे। लास्ट रीडिंग इस कितनी है बेटा हमारे पास? लास्ट रीडिंग 49 है। किसकी? हीट की। और वॉल्यूम की हमारे पास है 100 से इनिशियली वॉल्यूम स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट इधर। 49 से ये स्टार्ट हो रहा है, सही है। और 100 से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको, हम स्टार्ट करते हैं 45 से। 45, 50, ताकि हमारे पास रीडिंग में कोई इशू ना हो। ठीक है, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड 95 एंड 100। टेम्परेचर हम रख देते हैं 100 तक। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम हम वही 100 से स्टार्ट करते हैं। 0,0 से स्टार्ट करने मना करा है, 100 और 20 का इंक्रीमेंट लगा देंगे। 120, 140, 160, 180 एंड फाइनल वॉल्यूम हमारे पास था 200 इन सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा इसको वॉल्यूम को यहाँ से रिमूव करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। वॉल्यूम था हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर को भी यहाँ से रिमूव करते हैं। टेम्परेचर था हीट में डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब प्लॉट करते हैं इसको। आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे वैल्यूज बताते रहिएगा, मैं प्लॉट कर दूंगा, ठीक है? ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेटा का। ले लिया? जी, ले लिया। सही है। तो अब आप मुझे बताइएगा, तो डिक्रीज हो रहा है, तो अब आप मुझे ऊपर से बताइए कि हमारे पास कितना था बेटा हाईएस्ट पहला टेम्परेचर? 13 है। 13 है पहला तो। नहीं 13। नहीं, डिक्रीज। अरे बेटे, आप मुझे वो, चलिए यहाँ से बताएं, 49 151, डिग्री पर 151, 151, 151, 49 पे कितना था? 49 डिग्री, वन 49, जी 49 टेम्परेचर पर कितना था हमारे पास? 200 था ना, मुझे याद है। 200 था। हाँ, यहाँ से बताइए, और उसके बाद बताइए फिर टेम्परेचर। उसके बाद 54 पे 180 था। 54 एंड 54 होगा 180। हेयर इट इज, ठीक है। हम्म। और 59 पे 160 था। 59 पे 160, ठीक है। 9, 65 पे 140 था। 55, 140, 65, 140। फिर 73 पे 120। 73, 120। थोड़ा सा कर्व बन रहा है क्या? जी बिल्कुल, रेट ऑफ कूलिंग कर्व बन 87 रहा पे 100। है। ओके, 100 ये है, एंड 85, 86, 87। कर्व ग्राफ बन रहा है। अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ करें, ये देखिए, ठीक है, कर्व बन रहा है, कूलिंग कर्व ग्राफ बन रहा है। आसान था, 4 मार्क मिल गए हमें। अब इसी के रिगार्डिंग अब ये क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। In this experiment, the student aims to investigate the effect of temperature of hot water as cold is added. कह रहा है effect of temperature बताया hot water का जब उसमें cold water हमने add करा। Complete the sentence to explain why it is important to add cold water without delay at each stage. हर स्टेज पर विदाउट डिले, यानी हमने डिले क्यों नहीं लाया, हमने फटाफट 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 कोल्ड वाटर क्यों डाला? द कोल्ड वाटर इज एडेड विदाउट डिले, 1 मार्क के लिए इन्होंने रीजन मांगा है।
बताएं, आपके ध्यान में है कुछ, स्कूल ताकि हम हीट लॉस को क्या कर सकें बेटा? हीट लॉस को स्टॉप कर रोक सकें। जी हीट बिल्कुल, लॉस हीट को लॉस को हम रोक रोक सकें। सकें। जल्दी जल्दी इसलिए करा, टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट, ठीक है, इनटू द एनवायरनमेंट, दैट कैन लीड टू एरर इन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग में क्या आ जाता है बेटा? एरर। चलो, अब क्या, कंप्लीट द सेंटेंस टू एक्सप्लेन द रीजन, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर स्ट्रेइंग द वाटर एट ईच स्टेज, यानी यूं करके जब बीकर में हम यूं नहीं करते, ये वाटर है और यहाँ से हम स्ट्रेन कर रहे हैं कोई भी सब्सटेंस रख के, ऑब्जेक्ट रख के। द स्टूडेंट स्टेट द वाटर बिफोर रीडिंग द टेम्परेचर, कह रहा है उसने टेम्परेचर रीड करने से पहले से स्टेट क्यों करा था? जी, आ रहा है कुछ ध्यान में? ताकि जो ऊपर जो ऑलरेडी ठंडा जो पानी था वो मिक्स हो जाए, हाँ हाँ जो सारा पानी हाँ, उस जो कोल्ड कंटेनर वाटर था का वो मिक्स्ड हो। हाँ, जो कंटेनर का कोल्ड वाटर था वो क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, सब में मिक्स हो जाए। अभी देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इस मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लॉजिक पर बात चल रही है। टू इंश्योर दी कोल्ड वाटर स्प्रेड evenly, the temperature is constant, टेम्परेचर क्या हो बेटा हमारा? कांस्टेंट हो। ठीक है, बस ये दो पार्ट रह गए, ये टॉपिक भी निकल गया, क्वेश्चन भी। Suggest two ways to minimize the loss of thermal energy from beaker during the experiment. थर्मल एनर्जी को हमें क्या करना है, लॉस से बचाना है। दो मेथड बताएं। बताइए। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट जब हमने कराया था। थर्मल एनर्जी को लॉस करने के लिए देखिए भाई, एक बीकर है ना, हम ये बीकर है, तो अगर हम बीकर में इंसुलेशन कर देंगे तो हीट लॉस क्या होती है, कम होती है, ऐसा ही है ना? जी इंसुलेशन कर दी, कोई भी हमने वुड मटेरियल लगा दिया, कोई भी स्टील मटेरियल लगा दिया, एक। दूसरा, हम इसको कवर कर देंगे टॉप से, तो भी कोई इंसुलेशन, कोर्स लगा देंगे। हाँ, तो भी हीट लॉस क्या होगी, कम होगी। कवर बीकर विथ सम फॉर्म ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, मटेरियल्स। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम कवर कर देंगे, कवर बीकर विथ लिड, ताकि लिड से कर दें, टू अवॉइड द लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी, टू अवॉइड लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी। नेम द apparatus, ठीक है, that is student used to measure the volume of water। ये तो बहुत आसान है, ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर
मेजरिंग सिलेंडर। बिल्कुल, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर।